चलिए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 मैथमेटिक्स क्लास 9 का है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी। और मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक हूँ, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। y + 5 डिवाइड बाई 20 इज़ लेस देन 25 - 4y अपॉन 10 वेयर, ये निशान है वेयर का। वेयर y इज़ द मेंबर ऑफ n, ठीक है, y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ n। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटीज, वी आर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। यहाँ पर हमने y की कीमत जो है उसको मालूम करना है, ठीक। चलते हैं y की कीमत फाइंड आउट करते हैं। y + 5 डिवाइड बाई 20, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। दिस इज लेस देन 25 - 4y एंड डिवाइड बाई 10। अच्छा, अब ये सॉल्व कैसे होगा? दिस विल बी सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 10 इस तरफ आ जाएगा, 10 into y + 5, दिस इज लेस देन 20, वहाँ चला जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 - 4y, ठीक। अच्छा, ये क्या बन जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई y, 10y प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 5 50। दिस इज लेस देन 20 और 25 को बीच में ज़रब दे तो ये बन जाएगा 500 और 20 बन जाएगा 2 4 8 80y - 80y। अब 10y और -80y एक तरफ चले जाएंगे, यहाँ प्लस 80y बन जाएगा, ठीक। होप इट इज विजिबल टू यू। ये आपका बन जाएगा 80y और दिस इज लेस देन 500 और ये 50 आ जाएगा, -50 बन जाएगा इधर। ये बन जाएगा 90y, लेस देन 450, ठीक। अच्छा, अब 90y को y से उससे जो है ये लेस है, 450 से लेस है, तो y की कीमत क्या आ जाएगी? दिस विल बी लेस देन 450 अपॉन 90। तो 90 को इस तरह सॉल्व करेंगे, 9 × 5 = 45, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो y इज लेस देन 5, ठीक। अब सेट फॉर्म में इसको लिखना है और इसको लाइन के फॉर्म में लिखना है, लीनियर फॉर्म में लिखना है। तो दोनों फॉर्म में, सेट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x इज अ सेट, सॉरी y है तो y लिखेंगे, y इज अ सेट वेयर y इज द मेंबर ऑफ n नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन 5, ठीक। दिस इज एन इजी स्टेटमेंट। यहाँ पे आप दरमियाना ब्रैकेट बंद कर दोगे और इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करता है, तो नेचुरल नंबर का सेट है, एक लाइन यहाँ से खींचे ऐसे, ठीक। और इसको आप डॉट्स बना दे, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, आगे जाने की जरूरत है। आप 6 भी लिख सकते हैं। लेस देन 5 है तो लेस देन 5 इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तीर की निशान इस तरफ करें, तो y इज लेस देन 5। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हमें बताया गया था कि आप लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे, y की कीमत मालूम कर दे, तो ये हमने यहाँ पर मालूम कर दिया। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार दिया। कहता है 2x + 3 और ये आपके ये बार्स के अंदर जो बंद होता है, ठीक है। दिस इज लेस देन x + 2 वेयर x इज द मेंबर ऑफ सेट z जो है। अच्छा, जब ये इस लाइन के बीच में बंद होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसके अदद है ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसको जब हम इससे बाहर निकालेंगे, यानी 2x + 3, ठीक है, आउट ऑफ दीज कॉलम्स, इस चीज़ से बाहर आ जाएगा। दिस विल बी लेस देन ± x + 2, ठीक। आई फॉरगॉट इट्स नेम जस्ट दिस टाइम, बट ये है ± 2 के बराबर है, ठीक। और ये z क्या आपका मेंबर है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है 2x + 3 इज लेस देन x + 2 और दूसरा ऑप्शन क्या है? 2x + 3 इज लेस देन -x + 2, ठीक। माइनस दोनों पे लागू हो जाएगा, प्लस का लागू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ऑप्शन है, तो दोनों को एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। पहले प्लस को सॉल्व कर देते हैं, 2x + 3, 2x ये x इधर आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा,
और ये आपका लेस देन हो जाएगा +2 और ये 3 इधर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा -3। तो ये आपका बन जाएगा 3x। क्या बनेगा? तो ये x इधर आएगा तो -x बन जाएगा। सॉरी, x इधर आया माइनस हो गया। ठीक है, इक्वेशन के इस तरफ जब चले जाते हैं तो माइनस बन जाते हैं, उसका सिंबल चेंज हो गया। तो ये बन गया x एंड दिस इज लेस देन, यहाँ पे क्या आएगा -1। x -1 से छोटा है। ठीक, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे है 2x + 3। पहले इसको सॉल्व कर दें, ब्रैकेट को खत्म करें, -x और -2 हो जाएगा। तो 2x और ये -x यहाँ के +x बन जाएगा एंड दिस इज लेस देन -2 और ये +3 यहाँ पे -3 बन जाएगा। ठीक, तो 2x और x कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम 3x एंड दिस विल बी लेस देन -5 एंड x विल बी लेस देन -5/3। ठीक, अच्छा, अब इसका दो तरह के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसका हम सेट फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम इसको लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह आ जाएगा कि x इज a set, ठीक है, such a set that in which x is the member of z and x is either less than -1 और यहाँ और लिखेंगे x is less than -5/3, या तो इससे छोटा है या इससे छोटा है, और यहाँ पे आप लोग बंद कर दें। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब लीनियर रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो ये z का सेट है तो इसमें प्लस माइनस दोनों आएंगे। आप यहाँ लाइन ड्रा करें, बीच में 0 डाल लें, यहाँ पे -1 -2 -3 कर लें, इधर +1 +2 एंड +3। अब आपका क्या है जो है, और 2 लाइन बनेंगे, एक लाइन नहीं बनेगा बल्कि 2 लाइन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि दो आपके पास जो है वो तरह के जवाब आए हुए 2 सेट से। सेट ऑफ 2 आंसर 0 हो जाएगा, -1 -2 एंड -3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो पहले हम कर लेते हैं, इसमें -1 कर लेंगे। x जो है -1 से क्या है? छोटा है। तो -1 से छोटा किस तरफ होता है? इस तरफ होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप -1 पे डॉट डाल लें और इस तरफ सारे इनसे -1 से छोटा है। तो ये -1 वाली की पहली रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, यहाँ भी 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन ये एक लाइन में और लगा के आप लिख सकते हैं इसको। और ये दूसरा जो है -5/3 है। तो -5/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो -5/3 दिस इज इक्वल टू -1.66 के बराबर हो जाते हैं। तो 1.66 आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये आपका क्या है? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.5 हो गया बिल्कुल इसके बीच में, और 1.66 इससे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, आप आइडियली इसको कर सकते हैं। तो यहाँ आपका डॉट लगेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 1.66, इससे छोटा है x की वैल्यू। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन -1.66 और ये आ जाएगा x इज लेस देन -1। तो दोनों जो है इसके जुज मैंने सॉल्व कर दे। ये आप आइडियली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप 0.6 करते हैं तो फिर इन दोनों के बीच में आपको 10 में डिवाइड करना है। ऑलरेडी मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, तो 5 नुक्ते इधर आ जाएंगे, 5 इधर आ जाएंगे। तो ये पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और पॉइंट इसके बिल्कुल करीब में आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ 1.66। तो ये पूरा आपका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, दिस वाज द पार्ट नंबर 4 आई थिंक। ठीक है, पहला आपका पार्ट नंबर 3 था, ये पार्ट नंबर 4 था। तो दोनों पार्ट जो है हमने यहाँ पे आपके सॉल्व कर दिए, मैंने सॉल्व कर दिए 6.3 का। बहुत ही अच्छा और एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सरसाइज है। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बता दें कि ये आपको कैसे लगा। जज़ाकल्लाह।